हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को राधे राधे। एक और नए ब्लॉग में फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज है संडे का दिन और संडे की शुरुआत वही दूध वाले भैया गए थे तो दूध लेकर आई थी। और एक तरफ मैं बना रही हूँ अपनी मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक, जो कि आप सब लोगों को पता है कि मैं कुछ दिनों से बेसल सीड वाला और हनी वाला वाटर ले रही हूँ। ठीक है, तो बेसल सीड के मैंने आप लोगों को सारी क्वालिटीज़ बता दी थी कि क्या क्या काम करता है पिछले वाले ब्लॉग में। और इससे पहले वाले ब्लॉग में क्वेश्चन आया था कि दीदी हनी लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखो डियर, जैसे हनी चेहरे पर हम लगाते हैं ना निखार के लिए, ऐसे ही अगर आप हनी लेना शुरू कर देते हो गर्म पानी में, ठंडे पानी में नहीं गर्म पानी में, हनी की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। जो ठंडे पानी में अलग तरीके से काम करता है और गर्म पानी में अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अगर आप गर्म पानी में हनी लेना शुरू करते हो ना 1 चम्मच डेली, तो एक तो मॉर्निंग में सुबह उठ के जो वीकनेस फील होती है, बॉडी थकी थकी सी रहती है, वो नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में एकदम से हमारा ग्लूकोज लेवल ना गिरा हुआ होता है। तो जो हनी होता है वो नेचुरल शुगर होता है ना, तो वो चीनी की तरह नुकसान नहीं करता, वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है अगर आप उसको गर्म पानी में लेते हो। और आपकी जो चर्बी है ना शरीर की, उसको गलाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो मैं इसीलिए ना 1 चम्मच हनी ऐड कर लेती हूँ गर्म पानी में, और फिर दैन उसमें बेसल सीड ऐड करके आधा चम्मच ले रही हूँ आजकल। तो ये हो गया मेरा मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक। उसके बाद ना झाड़ू लगाई मैंने, पोंछा लगाया घर का, और उसके बाद फिर मैंने आज से शुरू किया है अपने चेहरे को भी थोड़ा सा केयर करने की कोशिश की है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अपने लिए केयरलेस हूँ, मैं अपने चेहरे की बालों की बहुत ही कम केयर करती हूँ, बट जो भी करती हूँ जब भी करती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आज से मैंने लिया है 1 हफ्ते का चैलेंज, कम से कम डेली फिटकरी रगड़ने का अपने चेहरे पे। ठीक है, तो अभी 1 हफ्ते लगाने के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी बताऊँगी। वैसे मुझे ना 1 दिन में ही रिज़ल्ट अच्छा दिख रहा था, अभी 1 हफ्ते बाद देखती हूँ कि क्या फ़ायदा पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने चेहरे को अपना गीला किया बस, और उस पर फिटकरी रगड़नी शुरू कर दी। फिटकरी मार्केट में आपको मिल जाएगी, कोई बड़ा सा टुकड़ा ले लेना और उसको डेली अपने फेस पे रगड़ना शुरू कर देना। मैंने ऐसा पढ़ा है कि फिटकरी अगर हम फेस पे अपने रगड़ते हैं ना डेली, ठीक है, और फिर उसे रगड़ने के बाद 5 मिनट सुखाने के लिए छोड़ देते हैं और फिर सादा पानी से चेहरे को धो लेते हैं, तो जो चेहरे की पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, डार्क सर्कल्स हैं, दाने हैं, किसी भी तरीके के स्पॉट्स पड़ गए हैं, वो सब कुछ ठीक हो जाते हैं। तो चेहरे पे निखार बढ़ता है, रंग साफ़ होता है, और किसी भी तरीके के दाग धब्बे सब दूर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, ओपन पोर्स भी ठीक होते हैं। तो वैसे तो मेरे चेहरे पे इतने दाग धब्बे नहीं हैं, आप लोगों को पता ही है, ना ही डार्क सर्कल्स है, ना ही पिगमेंटेशन है, टचवुड। लेकिन ना जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, वैसे वैसे छोटे छोटे से थोड़े ओपन पोर्स शुरू हो गए हैं फेस पे, जो कि एजिंग के साइन होते हैं। ठीक है, और जो सबके साथ होता है, आप सब लोगों को पता ही है, मैं कोई 16-17 साल की लड़की नहीं हूँ। ठीक है, 13 साल का तो बेटा ही है मेरा, तो आप सबको मेरी एज पता ही है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है चेहरे पे ओपन पोर्स भी होने लगते हैं, तो उसी ओपन पोर्स को हटाने के लिए मैंने ट्राई किया है फिटकरी को। बाकी देखते हैं कि कितना रिज़ल्ट मिलता है, कितना बढ़िया लगता है, चेहरा स्मूथ होता है कि नहीं। ठीक है, बाकी आप लोग भी देख ही रहे हो, जैसे मैं आपको फैट लॉस का रिज़ल्ट दिखा ही रही हूँ डेली, वैसे ही मैं आपको इसका भी रिज़ल्ट डेली दिखाऊँगी। ठीक है, तो वो फिटकरी रगड़ने के बाद 5 मिनट सुखा के मैं नहाने के लिए चली गई थी, नहा कर आई और फिर मैंने पूजा की, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज सबकी फरमाइश थी कि सबको पोहा खाना था, और पोहा मैंने भी काफ़ी दिनों से नहीं खाया था, आप सब लोगों को पता ही है कि मेरा भी फेवरेट है। तो मैं आ गई थी किचन में, मैंने वेजिटेबल्स कट करी, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और एक बॉयल्ड आलू। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं पत्ता गोभी तो लेके ही नहीं आई, तो फिर मैं गई किचन में और जाकर लेकर आई पत्ता गोभी। ठीक है, फिर मैंने इसको धोया और फिर मैंने इसको भी बारीक चॉप कर लिया था। फिर मैंने उसके बाद पोहे की थैली निकाली, उसमें से पोहा निकाल के अच्छे से वॉश किया और उसे फुलाने के लिए छोड़ दिया। और फिर मैंने जो मेरी वेजिटेबल्स थी उनको मैंने मसाले डालकर भूना। ठीक है, अब मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग प्याज नहीं खा सकते। आप लोग अगर प्याज खाते हो ना डेली, तो आप अपनी हर चीज़ में प्याज ऐड कर सकते हो। मेरे साथ एक समस्या है कि मेरे पतिदेव प्याज नहीं खाते, मैं और मेरा बेटा तो खा लेते हैं, लेकिन जब पतिदेव नहीं खाते ना, तो फिर हर चीज़ को 2-2 तरीके से बनाने से बेहतर है कि मैं बिना प्याज का ही खाना खा लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं लेती। और जब वो नहीं खा रहे होते कोई चीज़, तब मैं उसमें अपने लिए ऐड कर देती हूँ। ठीक है, प्याज वगैरह। तो जब मतलब कभी कभी इतना ज़्यादा प्याज खाने की आदत मेरी नहीं है अब। ठीक है,
कल मैं लाइव आई थी, तो आप लोग लाइव वाली वीडियो देख लेना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे उसमें आप सब लोगों ने, जिनके आपको मैंने आंसर भी दिए थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन चूने को लेके पूछा गया था जिसका मैंने जवाब तभी दे दिया था, और एक सिस्टर ने कहा था कि दीदी आप ना सत्तू की रेसिपी शेयर करना। ठीक है, तो डियर ये संडे का ब्लॉग है, इसके बाद मंडे का ब्लॉग आएगा, और ट्यूसडे के ब्लॉग से आपको सत्तू की मैं 3-4 रेसिपीज़ बताऊंगी हर ब्लॉग में, तो आप लोग ज़रूर देखना। और एक और सब्सक्राइबर है मेरी कान्हा लवर जी के नाम से, उन्होंने बोला है कि दीदी हरी चटनी और जो आप सौंठ वगैरह यूज़ करते हो वेट लॉस के लिए, उसकी रेसिपी भी शेयर करना। तो मैं जल्दी ही उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। वैसे मैंने पुरानी वीडियो के लिंक भी शेयर कर दिए कम्युनिटी में, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी नई वीडियोस में फिर से उनको बनाना बता दूंगी कि आप वेट लॉस में ये सब चीज़ें कैसे खा सकते हो। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि वेट लॉस में अचार चटनी नहीं खाना चाहिए, भैया बहुत ही बड़ी गलतफहमी है आपकी। चटनी और अचार ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक तो विटामिन B12 होता है। जितनी भी बासी चीज़ें रखी हुई होती हैं और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स वाली चीज़ें होती हैं, उन सब में विटामिन B12, D3 ये सब कुछ होता है, तो आपको ज़रूर खाना चाहिए। ठीक है, तो ये जितने भी अचार होते हैं, अगर B12 की कमी है ना आपकी बॉडी के अंदर, तो अचार ज़रूर खाया करो। घर का बना हुआ अचार, मैं मार्केट का अचार की बात नहीं कर रही, वो तो पता नहीं कैसे कैसे केमिकल से बनता है, लेकिन जो घर का अचार है उसको ज़रूर खाओ, आपका B12 नेचुरली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर वो फर्मेंटेड होता है, रखा जाता है, और फर्मेंटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब में B12 होता है। जैसे कि दही में, अब आप कहोगे दही कैसे फर्मेंटेड होता है, आप दही जमा कर छोड़ देते हो ना, ठीक है, जरा से दही से पूरा लोटा आपका दही जम जाता है। ठीक है, तो वो फर्मेंटेड ही होता है, तभी वो दही जमता है, और छोड़ दोगे तो और फर्मेंटेड हो जाएगा, यानी खट्टा हो जाएगा, और उसमें और अच्छा B12 बढ़ जाएगा। लेकिन खट्टी दही को हम ऐसे नहीं खा पाते, हम उसकी कड़ी बनाते हैं, इडली वगैरह में, चटनी वगैरह में डालते हैं, तो वो सब कुछ B12 का हाई सोर्स होता है। तो आपको अगर B12 लेना है तो अचार और चटनी से दूर मत भागो, बिना दवाइयों की नेचुरल तरीका है B12 को अपनी बॉडी में कंप्लीट करने का। ठीक है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली ना B12 की कमी हो जाती है, D3 की कमी हो जाती है, हड्डियों में से कैल्शियम कम हो जाता है, आयरन कम होने लगता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक अच्छी डाइट तो लेनी ही पड़ेगी। तो या तो दवाइयाँ खाओ या फिर नेचुरल सोर्सेज, और अच्छी डाइट से, सही खान पान से इन सब चीज़ों को बैलेंस करो बॉडी में। बैलेंस नहीं करोगे तो बीमारियां बढ़ेंगी, या तो वज़न ज़रूरत से ज़्यादा घट जाएगा या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पोहा मेरा बन चुका था, और पोहा ना आज मैंने चमचे की जगह ना इसी से बना दिया था, क्योंकि कल ना बारिश हुई थी तो चुर्री मुर्री खाई थी सब लोगों ने, तो मैंने इसी से ना चुर्री मुर्री तल के निकाली थी, तो ये कढ़ाई में ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज ये नया तरीका ट्राई करते हैं और इसी से देखते हैं कि फ्राई अच्छा हो पाता है कि नहीं चमचे की जगह पर। तो भैया इससे भी पोहा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना था। तो ये हम 3 जनों का पोहा है, मेरा, पतिदेव का और हनु का, क्योंकि संडे का दिन है तो हम तीनों को साथ में ब्रेकफास्ट करने का मौका मिल गया था, तो मैंने एक ही प्लेट में रख लिया था। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सबके साथ एक ही थाली में खाना खाती हूँ। ठीक है, और ये झूठा सच्चा ये सब कुछ मैं नहीं मानती, मुझे अच्छा लगता है एक साथ खाना खाना। तो ये हम तीनों की चाय है और वो है पोहा। तो अब मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ कि मैं कितने बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करती हूँ और कोशिश करती हूँ 12 बजे के बाद अपना रूटीन शुरू करने का, ईटिंग विंडो वाला। तो 12:15 हो चुके थे। आज हम ज़मीन पे बैठ के ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लाइट ऑफ कर दी थी क्योंकि हम मूवी देख रहे थे हिसाब बराबर, ठीक है, जो कि G5 पे लगाई हुई थी हम लोगों ने। उसके बाद भैया नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद ही तड़ातड़ बारिश शुरू हो गई बाहर, और कल पूरा दिन बारिश ही चलती रही है। थोड़ी देर शाम के टाइम पे शांत हुई थी बारिश, तब मैं एक फंक्शन में गई थी, बड़ा मज़ा आ रहा था बारिश में, और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया है पहले से बारिश होने की वजह से। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के कम से कम 3 घंटे बाद मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए, और मैंने टीवी पर ना एक एक्सरसाइज वीडियो लगा ली थी मैंने। वैसे तो मैं खुद भी एक्सरसाइज करती हूँ, बट खुद से ना वही जो एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ मुझे वही याद रहती है। मैंने सोचा कि कुछ नई एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने टीवी पे लगाई थी। बट मैं इन एक्सरसाइजेस से ना बोर हो गई थी जल्दी, तो मैंने फिर बेड पे बैठ के अपने आप ही एक्सरसाइज की थी, और अपनी जो मैं मूवी देख रही थी वो भी मैंने कंटिन्यू कर ली थी। लेकिन जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज़ हैं, आप इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर करना। मैंने कुछ तो स्पीड फास्ट कर दी है, कुछ एक्सरसाइज इसमें से
कट कर दी हैं, क्योंकि मैंने इन्हीं एक्सरसाइजेस का ना रिपीटेशन किया था। हर एक्सरसाइज को एक एक बार करके आपको नहीं छोड़ना, हर एक्सरसाइज का आपको ना 3 या 4 बार रिपीटेशन करना होता है, तब आपकी बॉडी पे अच्छा रिजल्ट दिखने लगेगा, ठीक है। और जिन लोगों का वेट जितना ज़्यादा है ना, उनको सेट्स उतने ज़्यादा बढ़ा लेने चाहिए अपने, लेकिन एक साथ अपनी बॉडी पे इतना प्रेशर मत डालना। वेट लॉस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी। आपको फिर से बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। आप डेली 15 मिनट एक्सरसाइज करो, 20 मिनट या आधे घंटा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, यानी कि नियमित रूप से करोगे ना, तो अब आपकी बॉडी पे असर दिखेगा। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 दिन 4 दिन आपने एक्सरसाइज कर ली और 3-4 दिन आपने नहीं की और फिर आप सोचो कि आपकी बॉडी पे इसका असर दिखेगा और आप जल्दी पतले हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है भैया। देखो, घर में आपको खाने पीने पे भी ध्यान देना पड़ेगा और साथ में नियमित रूप से आपको व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा जो भी आप करना चाहो, वॉकिंग, वो आपको नियमित रूप से करनी पड़ेगी डेली, बिना नागा किए, यानी कि बिना एक भी दिन आपको छोड़े, ठीक है। तो आपको अगर आप ये सब चीज़ें नियमित रूप से करते रहोगे ना, तो 100% आपकी बॉडी पे असर ज़रूर दिखेगा। देखो, मेरी बॉडी पे ना 1 हफ्ते में ही काफ़ी ज़्यादा असर दिखने लगा है। मैं मम्मी के यहाँ से आई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेड फील कर रही थी और मेरी बेली भी ना बहुत ज़्यादा निकल आई थी, ठीक है। लेकिन अब आप देखो, मैंने काफ़ी टाइट सूट पहन रखा है और इतने टाइट सूट को पहनने के बाद भी आपको मेरी बेली ज़रा सी भी नज़र नहीं आ रही होगी एक्स्ट्रा निकली हुई, ठीक है। तो बस यही है, और बाकी मैं अभी आपको रिज़ल्ट दिखा ही रही हूँ धीरे धीरे हर ब्लॉग में, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो गए हैं और मुझे खुद भी ना बड़ा अच्छा सा लग रहा है खुद को शीशे में देख के। वरना मम्मी के यहाँ जाकर ना मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, बड़ी मुश्किल से तो यार वज़न कम होता है और ये क्या हुआ कि मैं 11-12 दिन में ही ऐसे मोटी मोटी सी क्यों दिख रही हूँ। मतलब अब फिर से जाके मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस यही होता है कि आप अगर नियमित रूप से फिर से शुरू करोगे ना, तो ज़रूर आपको रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। और इस बार का मेरा टारगेट है पहले से भी ज़्यादा मुझे स्लिम होना है। मैंने सबसे पहली बार जब अपना वज़न कम किया था, मैं बहुत ज़्यादा स्लिम हो गई थी। फिर धीरे धीरे वज़न बढ़ा, मैंने थोड़ा कम किया, बट उतना कम नहीं हुआ था। और अब जब फिर से मेरा वज़न बढ़ा ना, तो मैं फिर से लग गई हूँ और इस बार मैं 100% पहले से भी ज़्यादा स्लिम होकर दिखाऊंगी। और इस बार तो ना मेरे दिमाग में ना टारगेट भी अच्छे सेट हैं, क्योंकि मतलब जब तक आपके दिमाग में कोई एम नहीं होता ना कि आपको इसलिए वज़न कम करना है, तब तक ना आप कर नहीं पाते। तो अभी मेरे दिमाग में ना एम है कि मुझे किस लिए वज़न कम करना है। तो अपना एक गोल सेट करके चलोगी ना, तो जल्दी वज़न कम कर पाओगे। ये जो मैं बेड पे बैठ के आपको एक्सरसाइज दिखाती हूँ ना, आप लोग सोचते होंगे कि दीदी बेड पे बैठ के क्यों एक्सरसाइज करती हैं। तो देखो डियर, मुझको ना स्लिप डिस्क की दिक्कत है ना, और सियाटिका और सर्वाइकल की भी है। तो अगर मैं ज़मीन पर बैठकर एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो मेरी बोन्स में ना दर्द होने लगता है। मुझे आर्थराइटिस की भी दिक्कत है, तो मेरी बोन्स में ना हर वक्त दर्द रहता ही रहता है। उसके बावजूद भी ना मैं डेली एक्सरसाइज करने की पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। और अब आप लोग देख ही सकते हो कि मेरी बॉडी का फ़ैट बिल्कुल गायब हो चुका है। बहुत ही अच्छी बॉडी होती जा रही है मेरी, और धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत बचा भी है ना, वो भी चला जाएगा। बाकी आप लोगों के साथ सब कुछ लाइव है ही, ठीक है। तो आप लोगों को दिख ही रहा है, मेरा जो मेन फोकस होता है ना, वो इंच लॉस और फैट बर्न के ऊपर होता है। वेट के ऊपर तो मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं है। मैं अपना वेट ना चेक भी बहुत ही कम करती हूँ। स्टार्टिंग में ना, जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी ना, तो मैं अपने वेट पे फोकस रखती थी और अपना वेट ना रोज़ चेक करती थी। और जब मेरा वेट कम नहीं होता था, तो मुझे ना बड़ा मतलब डीमोटिवेटेड सी हो जाती थी, मैं एकदम से हताश निराश थी। लेकिन जब मैं बाहर निकल के जाती थी ना, तो मुझे सब लोग बोलते थे कि यार तुम बहुत ज़्यादा स्लिम हो गए हो। तो मैंने ना फिर महीने भर तक अपना वेट चेक ही नहीं किया और बस जो कुछ फॉलो कर रही थी वो मैं फॉलो करती रही। और 1 महीने बाद ना मेरा वज़न तो हालांकि ऐसे 10-12 किलो करीब कम हुआ था 1-2 महीने बाद, लेकिन मेरा इंच लॉस बहुत ही अच्छा हो गया था। लोगों ने मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देने शुरू कर दिए थे और उसके बाद से जो मेरा मोटिवेशन बढ़ा, जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई, जो मेरा क्या कहते हैं एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, वो मेरा आज तक कम नहीं हुआ है। अब मुझे पता है कि कोई बात नहीं, वेट अगर कम लॉस होता है लेकिन फैट ज़्यादा अच्छा जाता है, तो हमारी बॉडी ज़्यादा स्लिम दिखने लगती है, ठीक है। और देखो, सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है, मैं आपको हर बार बताती हूँ। मैंने काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस देखी जो मेरी तरह वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। और मैंने देखा उन सब लोगों का भी ना बॉडी टाइप अलग अलग है। कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जिनकी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी है और लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा पतला है। तो वो लोग अलग टाइप के वर्कआउट करते हैं अपनी बॉडी को कम करने के लिए। और मेरा ना लोअर पार्ट थोड़ा सा हैवी है और अपर पार्ट इतना हैवी नहीं है। हालांकि जब मैं मोटी हो गई थी तब तो काफ़ी हैवी हो ही गया था। के बाद अब बज रहे हैं 4:30
और 4:30 बजे मैं लेकर आई हूँ एक आम। ये है मेरा दोपहर का लंच, ठीक है, बस एक आम। और रात को ना मुझे एक जगह पर फंक्शन में जाना है, इसलिए मैंने दोपहर का लंच बहुत हल्का रखा है। सुबह मैंने अच्छे से पोहा खा लिया था पेट भर के, उसके बाद आपको पता है मैं देर से ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती, ठीक है। और इन सब चीज़ों का अंतर दिख रहा है फेस पे, है ना, दिख रहा है ना, आप लोग बताना। फेस पतला भी लग रहा है, डबल चिन भी कम लग रही है, जो कि मेरी बीच में बहुत ज़्यादा निकल आई थी, और फेस पतला भी लग रहा है। तो जब फेस पे अंतर है तो बाकी बॉडी पे भी है, जो कि धीरे धीरे आप लोगों को भी दिखने लगेगा। मुझे तो दिख रहा है। तो अभी दोपहर के लंच में मैं ले रही हूँ आम, ठीक है। आप लोगों ने क्या खाया ज़रूर बताना। रात को मेरा डिनर बहुत हैवी होने वाला है, क्योंकि मुझे एक जगह पर फंक्शन में जाना, मैंने आपको बताया ना। तो ऑयली फंक्शन में खाना सब हो ही जाता है, ऑयली, और जाना भी ज़रूरी है। तो 4:30 बजे, तो आप लोग टाइम का एक एवरेज लगा लो, कम से कम 4 घंटे बाद दूसरा मील लेना है आपको, ठीक है। मुझे तो भूख नहीं लगती। आप लोग पूछते हो ना कि दीदी आप लोगों को भूख नहीं लगती, इतनी लेट खाना खाते हो। इसके बीच में ना मैं बहुत सारा पानी पीती रहती हूँ, खूब सारा पानी पीती हूँ, जिसका ग्लो मेरे फेस पे दिखता है। आप लोग भी खूब पानी पिया करो, और 4-4 घंटे के इंटरवल पे ही खाना खाया करो, ठीक है। तो अभी लिया मैंने, इसके बाद फिर जब मैं फंक्शन में जाऊंगी तब मैं वहाँ पे खाना खा ही लूँगी। और आम खाने के बाद भी फिर मैं 1 कप पीऊँगी चाय और बस पानी, ठीक है। तो चलो खाते हैं आम। आप लोगों को आम कैसा लगता है ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन एक बार में ज़्यादा आम नहीं खाना है, एक आम एक दिन में खाना सफिशिएंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आम नहीं खाना चाहिए, एक आम आप डेली खा सकते हो। तो चलो मैं आम खाती हूँ, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो अभी बजे हैं रात के 8 और मैं एक फंक्शन में गई थी कहीं पर, वहाँ पर खाना खा के आई हूँ अभी, ठीक है। तो खाना मतलब मैं आ चुकी हूँ, मतलब मेरा डिनर हो चुका है, ठीक है। और थोड़ी देर हो गई मुझे आए हुए, ठीक है। तो वहाँ पर तो वही डिनर का तो आज मेरा थोड़ा पूड़ी कचौड़ी खाली चीज़ें हो गई, ठीक है। बट मैंने वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं खाया। एक दही बल्ला खाया था, 2 पूड़ी खाई थी, और थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी खाई थी, थोड़ा सा मीठा रायता खाया था, बस। और मैंने कुछ नहीं खाया ज़्यादा, क्योंकि उतना ही लिमिट के हिसाब से ही खाना ठीक रहता है ना। ऐसी चीज़ें, वैसे भी ऑयली चीज़ों में कैलोरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मैंने और उन्होंने एक ही प्लेट में खाना खा लिया था, इसीलिए, जिससे कि ओवर ईटिंग ना करें हम लोग, ठीक है। क्योंकि सब कुछ ले लो और फिर उसे ख़त्म करने के चक्कर में सब कुछ खा लो, मतलब एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग हो जाती है। इससे अच्छा ये है कि एक ही प्लेट में हम लोग खाना खा लेते हैं, जिससे कि शेयरिंग कर सकें और कम खाना खा सकें, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी देर रुककर आधे घंटे बाद खाऊंगी चूरन अपना, ठीक है। एंड देन 1 कप दूध पीऊँगी गर्म हल्दी वाला, और फिर मैं सो जाऊँगी। आप लोग मेरे ब्लॉग्स को इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लखनऊ से प्रीति शर्मा जी ने कहा था कि दीदी आप बहुत ज़्यादा रियल हो और रियल बातें ही बताते हो, कुछ भी फेक नहीं बताते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट, और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं कुछ भी दिखावा नहीं करती। मैंने भी देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स को दिखावा करते हैं, खाते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं। बट देखो यार, मैं तो जो कुछ खाती हूँ, मैं एक वुमन हूँ, और घर की जो औरतें होती हैं ना, वो जैसे रहती हैं, जैसे खाती हैं, मैं सब कुछ वही दिखाती हूँ। फेक क्यों दिखाना, जैसे हम हैं वही तो हम आपको दिखाएंगे ना, क्योंकि जैसे हम हैं, ठीक है। तो मैं तो बासी रोटी खाती हूँ, और आप लोगों से भी कहूँगी, देखो जो चीज़ें बच जाएंगी वो कोई फेंकी थोड़ी ना जाएंगी भाई। एक औरत घर ऐसे ही चलाती है, अगर वो चीज़ों को फेंकने लग गई ना, जोड़ेगी नहीं, अगर वो चीज़ों को संभाल के नहीं रखेगी, चीज़ों की केयर नहीं करेगी, तो बस यही रीज़न है आजकल घर टूटने के। जो लोग बासा खाना नहीं खा सकते, वो अगर एक साथ एक घर में 8-10 लोग हैं, तो उन लोगों की बातों पर एडजस्ट कैसे करेंगे, आप खुद ही सोचो ना। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर रिलेशन से एडजस्ट भी करती हूँ, और यही रीज़न है कि पिछले 15 साल से 16वां साल चल रहा है मैं अपने ससुराल में टिकी हुई हूँ, ठीक है। सबसे एडजस्ट करके रहती हूँ। और देखो जहाँ पर 10 लोग रहते हैं ना, वहाँ पर आपस में खटर पटर होती है सब में, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि नहीं होती, तो सब लोगों में होती है। तो एडजस्ट करके भी रहना है, और जो कुछ बचा कुछ है वो भी खाना है, यही तो गृहस्थी है, ठीक है। तो अच्छा लगा मुझे, आपने इस चीज़ को सपोर्ट किया और समझा। बाकी देखो ज़्यादातर औरतों का ये होता है, मैं आपको बताऊं, मैं मॉडर्न लेडीज़ के बारे में नहीं कह सकती कुछ, बट देखो जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो ना, आपको क्या लगता है, आप वहाँ पर ताज़ी खाना खाते हो? हाँ, आपको ऐसा लगता है वो ताज़ी खाना खिलाता है आपको? नहीं, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जिनमें खाना बचा हुआ ना रख दिया जाता है उठा के, जिससे वो ख़राब ना हो, ठीक है।
और वही सब कुछ वापस सर्व किया जाता है। आप ये मत सोचना आटा हो या सब्जी हो या कुछ भी हो, उसको फिर से गर्म करके आपको दे दिया जाता है। कितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो, कभी भी ये मत सोचना कि अगर देर लग रही है तो वो आपको खाना बना कर दे रहे हैं। कहीं पर कुछ कुछ जगह पर बनता है, बट जो बच जाता है ना, उनको नहीं पता कि आज 50 लोग आएंगे होटल में या 100 लोग आएंगे, वो खाना बना कर रखते हैं। सोचो 100 लोगों का खाना बनाया और 50 लोग ही आए, तो वो जो खाना बचेगा 50 लोगों को, क्या वो उसे फेंक देंगे? नहीं, वो जो बड़ा वाला रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसमें वो स्टोर करके रखते हैं और फिर वही आपको मिलता है जब आप पहुंचते हो। तो ये मत सोचना कि अगर आप होटल में खाना खा रहे हो तो आप बासी खाना नहीं खा रहे। इससे अच्छा घर का हेल्दी खाना खाओ, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं आप लोगों से भी कहूँगी, जैसे हो वैसे रहो, फेक मत दिखाओ लोगों को, फेक मत बनो, ठीक है। मैं ना फेक लोगों को बर्दाश्त कर सकती, ना मैं हूँ। झूठे लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है और मैं नेगेटिव पीपल से बहुत दूर रहती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता। मैं जैसी हूँ, मुझे पता है मैं कैसी हूँ और मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी।